बरसात का समय और एक सबसे बड़ी समस्या कि कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाए या बंद कर दिया जाए। कौन सा काम कराया जाए, किस काम को अवॉइड कर दिया जाए। तो ये वीडियो आज आपकी इस समस्या का समाधान करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बरसात के दिनों में कौन से काम को करा सकते हैं और कौन से काम को बिल्कुल आपको नहीं कराना चाहिए। बिना समय गंवाते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि किस काम को बरसात के दिनों में बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो आप यदि घर का एग्जीवेशन वर्क करवा रहे हैं, फुटिंग निकलवा रहे हैं, फुटिंग के लिए गड्ढा खोदवा रहे हैं या टॉयलेट की टंकी बनवाने के लिए गड्ढा खोदवा रहे हैं, तो बारिश के समय में बिल्कुल इस काम को मत करवाइए। सावन भादों में बिल्कुल भी इस काम में हाथ मत लगाइए। कई बार साइड पर ऐसा हुआ है कि बरसात के समय में पैर फिसलने की वजह से लेबर को इंजरी आ गई हो और वहां पे लेबर भी तकलीफ में पड़ जाता है, मालिक को भी परेशानी हो जाती है, काम भी आपका रुक जाता है। तो बरसात के समय में कभी भी फुटिंग का एग्जीवेशन वर्क ना कराएं। सेप्टिक टैंक का तो बिल्कुल ना कराएं। कई बार ऐसे हमने साइट पे देखा है कि सेप्टिक टैंक का गड्ढा खोदा गया हो, एक बारिश आ गई और पूरा गड्ढा धंस गया, फिर से दोबारा उसमें से मिट्टी निकलवानी पड़ जाती है और खर्च आपका बढ़ जाता है। दूसरा जो काम है, पेंटिंग का काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस दीवार पे बरसात की पानी पड़ रही हो, कई बार होता है ना कि बारिश एक तरफा होती है और बाहर के दीवार पे बाहर से बारिश का पानी आता है, तो उस दीवार पे ना ही आपको पेंटिंग करानी चाहिए, ना ही आपको पुट्टी करवानी चाहिए। होता क्या है कि बारिश के पानी से दीवार में नमी आ जाती है और उस समय आपको समझ में नहीं आता। उस समय पुट्टी पेंटिंग होता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो पेंटिंग जो होती है, वो पुट्टी जो होती है, पपड़ी बन के छोड़ने लगती है। पेंटिंग जो होती है वो फेड पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है और आपका कलर का जो लाइट होता है वो कम हो जाता है। तीसरा काम, यदि आप बाहर में ब्रिक वर्क करा रहे हैं, कहीं भी आउटर फेस में ब्रिक वर्क हो रहा है, तो ब्रिक वर्क का काम बिल्कुल बरसात के दिनों में, सावन भादों के महीना में बंद कर दें। होता क्या है कि ब्रिक बहुत ज़्यादा भीग जाती है। ब्रिक भीगने की वजह से ब्रिक बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से जब भी मसाले के साथ ब्रिक वर्क किया जाता है तो मसाला पलटने लगता है, लड़कने लगता है, मसाला बहने लगता है। ब्रिक वर्क का बाउंडेशन कमजोर हो जाता है। कई बार मसाला बहुत पतला हो जाता है, कई बार मसाला बह के बाहर निकल जाता है, केवल ईंट पर ईंट रखी दिखेगी आपको। इसलिए ब्रिक वर्क का काम भी बारिश के समय में ना कराएं। प्लास्टर का काम यदि बाहर में करा रहे हैं तो प्लास्टर का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। प्लास्टर का काम तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आउटर फेस में आप प्लास्टर कराइएगा, बारिश होगी, दीवार में नमी होगी और नमी की वजह से जो प्लास्टर होगा वो फूल जाएगा। प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे। मिस्त्री जो होगा लापरवाही करेगा, ठेकेदार लापरवाही करेगा, हल्का सा करनी से दाब के निकल जाएगा, लेकिन बाद में वहां पे ढप ढप की आवाज आने लगी। कुछ दिन बाद प्लास्टर वहां से पपड़ी बनकर गिरना शुरू हो जाएगा। तो प्लास्टर का काम भी आपको बारिश के समय में नहीं करवाना चाहिए। यदि आप बारिश के समय में काम करा रहे हैं तो सीमेंट को प्रॉपर नीचे तख्ता लगाकर ऐसे रखें कि सीमेंट के अंदर हल्की सी भी नमी ना जाए, बारिश का पानी हल्का भी सीमेंट में ना सटे। आप नीचे ईंट रख दीजिए, ईंट के ऊपर पटरा रख दीजिए, लकड़ी रख के उसके ऊपर से सीमेंट को रखिए और अच्छे से तिरपाल से ढक दीजिए। यदि बालू आप रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बालू के नीचे तिरपाल डाल के बालू रखा जाए, फिर तिरपाल से उसे ढक दिया जाए, ताकि बालू में अगल बगल की मिट्टी बह कर ना मिल जाए। कई बार देखने को मिलता है कि बालू रखा हुआ है, अगल बगल की मिट्टी बह कर आती है, बरसात के समय में बालू के साथ मिट्टी मिक्स हो जाती है और उसी बालू से हम लोग घर में काम कराते हैं। मिट्टी धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है, बालू बच नहीं जाता है और वहां पे प्लास्टर, ब्रिक वर्क, कंक्रीटिंग जो भी किया जाता है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। गिट्टी के साथ भी ऐसा ही होता है। गिट्टी में भी कई बार मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो आपको गिट्टी को भी अच्छे से नीचे से प्लास्टिक डाल के उसके ऊपर गिट्टी रख के प्लास्टिक से ढक देना चाहिए, ताकि उसमें मिट्टी का थोड़ा सा भी मात्रा ना जा पाए। अब बात करते हैं कि आप बरसात के दिनों में कौन कौन से काम को करवा सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम करवा सकते हैं, घर में झिरी कटवा सकते हैं, पाइपिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आरसीसी वर्क करवा सकते हैं। यदि थोड़ा सा आप बारिश के पानी को रोक सकते हैं तिरपाल वगैरह डाल के, तो आप आरसीसी का काम करवाइए। आप कॉलम डलवा लीजिए, बीम डलवा लीजिए, छत डलवा लीजिए, क्योंकि बरसात के समय में वायु में नमी रहती है और नमी की वजह से आपके आरसीसी को जो नमी चाहिए वो मिलती रहती है। आप थोड़ा कम भी क्यूरिंग कीजिएगा, बारिश का पानी आरसीसी पे पड़ते रहेगा तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसीलिए इस समय आप आरसीसी का काम करवा सकते हैं। यदि आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं घर के इनर पार्ट में, घर के अंदर आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो आप टाइल्स का काम करवा सकते हैं। कोई इशू नहीं आने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो टाइल्स का काम भी आप बरसात के समय में करवा सकते हैं।
यदि आपके घर के अंदर का ब्रिक वर्क है, यानी कि कई लोग होते हैं जो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं और बाद में ब्रिक वर्क कराते हैं, तो आप उस ब्रिक वर्क को भी करा सकते हैं, बशर्ते ये आपको देखना होगा कि ब्रिक जो है वो ज़्यादा गीली ना हो जाए। कई बार होता है ना कि ब्रिक वाटर लॉक्ड एरिया में रख दी गई है, जहाँ पे पानी लग गया है, ईंट पानी में डूबा हुआ है 10 दिन से, उस ईंट से हम जुड़ाई कर रहे हैं, तो वैसे ईंट से जुड़ाई कीजिएगा, तो फिर आपका जो ब्रिक वर्क होगा वो खराब हो जाएगा। यदि आप अपने घर में दरवाजा खिड़की लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप बरसात के दिनों में लगवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दरवाजा खिड़की हो वो लकड़ी का ना हो, और जो खिड़की हो खास करके वो लकड़ी का ना हो, क्योंकि जब बारिश होती है और छज्जा छोटा होता है तो खिड़की पर डायरेक्ट पानी पड़ती है, और उस समय आप लकड़ी की खिड़की लगवाते हैं, लकड़ी के पल्ले की खिड़की लगवाते हैं और पल्ला पेंट नहीं होता है, तो डायरेक्ट उस पर पानी पड़ती है, जिसके वजह से लकड़ी फूल जाती है। तो यदि आप एल्यूमिनियम की खिड़की लगवा रहे हैं तो आप बरसात के दिनों में लगवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दरवाजा यदि अंदर का है, जहां बाहर से पानी नहीं आने वाली, थोड़ा सा भी बारिश का पानी नहीं पड़ने वाला है, तो आप दरवाजा भी लगवा सकते हैं। तो ये थी बरसात के दिनों में कंस्ट्रक्शन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बारिश के समय में भी अच्छा घर बनवा सकते हैं, बढ़िया कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, आपको काम रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हर चीज जानने के लिए, छोटी छोटी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए।